छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो बड़े फैसले लिए हैं, जिसका असर पूरी कैबिनेट पर नजर आने की संभावना है। सीएम विष्णुदेव साय का यह फैसला सीमित समय के लिए होगा, महज अस्थायी तौर पर होगा या फिर इसका नियमित तौर पर पालन किया जाएगा, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जब तक अपने फैसले पर अड़िग रहेंगे, कैबिनेट ही नहीं बल्कि पार्टी के सभी लोगों को उसका पालन करना पड़ सकता है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो सामने आई है, उसके मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश के लोगों को पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है, तो वहीं खुद प्रधानमंत्री ने अपने काफिले से वाहनों की संख्या कम करने का फैसला कर लिया है, जिसका असर सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में कटौती के तौर पर नजर आया है। बहरहाल अब आते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के फैसले पर, जिसके लिए आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल डीजल मिल तो रहा है, लेकिन मिजाज की बात की जाए तो स्थिति बिगड़ने लगी है। कई पंप सूख चुके हैं, तो जिनके पास स्टॉक है वहां लंबी कतारें लगने लगी है। यानी राजधानी रायपुर की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भले ही दावा किया है कि देश में 60 दिनों का कच्चा तेल मौजूद है, 45 दिनों के लिए रसोई गैस का भी स्टॉक है, पर सवाल तो यह उठता है कि इसके बाद क्या? मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात क्या एक बार ही खत्म हो जाएंगे? क्या आसमान से कच्चा तेल बरसेगा और भारत की जनता को परेशानी से निजात मिल जाएगा, या फिर खाड़ी देश से तेल के कुएं भारत में शिफ्ट हो जाएंगे? देश के लोग भी बेहतर समझ रहे हैं कि हालात नियंत्रण से बाहर होने की स्थिति में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री को जब देश की जनता से अपील करना पड़ रहा है, इसके मायने साफ हैं कि भविष्य में भारत एक बड़े संकट की चपेट में होगा। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की कटौती, गृह मंत्री अमित शाह के काफिले से वाहनों का गायब होना इस बात का प्रमाण है कि भारत तेजी से ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे उबर पाना फिलहाल आसान नहीं है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी फैसला लिया है कि उनका काफिला भी आधा किया जाएगा। सीएम साय के मुताबिक आधिकारिक भ्रमणों के दौरान अब केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के अलावा निगम मंडलों के पदाधिकारियों से भी वाहनों एवं अन्य सरकारी संसाधनों के संयमित उपयोग का आग्रह किया है। में जो वार की स्थिति है और उससे पूरा विश्व प्रभावित है और हमारा देश भारत भी प्रभावित है। और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है। अब बहुत कम संख्या गाड़ियों को जो है आप कैसे प्रमोट करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कारकेड में इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा ही चलाई जाए। जी बिल्कुल, आने वाले समय में हम लोग ईवी पर विशेष जोर देंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले के तत्काल बाद ही प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी अपनी कारकेड में कटौती का निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके साथ ही दूसरा बड़ा फैसला भी लिया है, जिसके मुताबिक राज्य के सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि इस दिशा में ठोस कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। यानी ईवी की खरीदी के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, तो मौजूदा पेट्रोलियम ईंधन से चलित वाहनों को सरकारी बेड़े से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बहरहाल इन फैसलों का दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।